जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम जानेंगे संक्षिप्त से जगन्नाथ भगवान के मच्छी भात के बारे में। क्या वाकई में जगन्नाथ भगवान को मच्छी भात चढ़ाया जाता है या कोई अफवाह है? तो चलिए संक्षेप से जवाब जानते हैं। जय श्री महाकाल। जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में मच्छी भात यानी मच्छी भात कभी नहीं होता। महाप्रसाद पूरी तरह सात्विक शाकाहारी होता है। जी हाँ, भ्रम इसलिए होता है कि मंदिर के परिसर में स्थित माँ बिमला यानी कि बिमला देवी को दुर्गा पूजा या नवरात्रि के दिनों में कुछ गुप्त अनुष्ठानों में मछली यानी मांस चढ़ाया जाता है, पर वह जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं है। पूरा विवरण और रहस्य खुलकर देखते हैं अपन। जय श्री महाकाल, जय श्री जगन्नाथ भगवान। भक्तों, महाप्रसाद क्या है? जगन्नाथ जी के रसोई घर यानी रसोई घर में मिट्टी के भगोनों में सात्विक पकवान बनाते हैं। प्याज लहसुन पूर्ण रूप से वर्जित है और पहले भगवान को अर्पित होता है वही महाप्रसाद। वही प्रसाद अबड़ा कहलाता है। भक्तों, यह सदा शाकाहारी है और आनंद बाजार में सबके लिए उपलब्ध होता है। जी हाँ भक्तों, हर एक व्यक्ति इस अबड़ा को खा सकता है, इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाराज का महान प्रसादी है। महाप्रसाद क्या है? महाप्रसाद कैसे बनता है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जय श्री जगन्नाथ। परंपरा है कि जो भोग जगन्नाथ को अर्पित होता है उसे बाद में उसी परिसर की शक्तिपीठ यानी कि माता बिमला देवी को समर्पित करने पर वह महाप्रसाद का दर्जा पाता है। जब तक कि बिमला देवी को वह प्रसाद ना खिलाया जाए तब तक वह महाप्रसाद नहीं होता है। यानी बिमला देवी इस परंपरा की साक्षी हैं। पर महाप्रसाद का भोजन स्वयं शाकाहारी ही होता है। फिर मछली भात की बात कहाँ से आई? भ्रम का कारण। भ्रम का कारण क्या है? चलिए इसके ऊपर जान लेते हैं आज की कथा में। भक्तों, नवरात्रि या नौ दुर्गा पूजन के समय के दौरान तांत्रिक लोग परंपरा के हिस्से के रूप में माता बिमला देवी को प्रातः पूर्व यानी कि गुप्त अनुष्ठान में मछली और कभी कभी बकरे की बलि का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि मछली पवित्र मार्कंडे यानी कि मार्कंडा टैंक से लाई जाती है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध होती है। यह अनुष्ठान जगन्नाथ जी की शाकाहारी मर्यादा से अलग रखा जाता है। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब कर जय श्री महाकाल कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। भक्तों, वैष्णव सेव्यत उस समय उपस्थित नहीं रहते हैं। जो भी वैष्णव भक्त होते हैं उस टाइम वहां से दूर चले जाते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं। यह सीमित लोगों तक ही रहता है। इसे जगन्नाथ महाप्रसाद समझना गलत है, क्योंकि यह तो माता रानी के लिए चढ़ाया हुआ प्रसाद यानी कि बलि है। भक्तों, उड़ीसा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उड़ीसा में घर घर का प्रिय भोजन मच्छी भात होता है। मच्छी भात ही उड़ीसा का श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। भक्तों, मछली भात इसीलिए बहुत से यात्री स्थानीय भोजन और मंदिर परंपराओं को मिला देते हैं, परंतु शास्त्रीय रूप से जगन्नाथ का महाप्रसाद सदा और सर्वथा शाकाहारी ही माना गया है। भक्तों, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या है? सही बात जानते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद शुद्ध और शाकाहारी, अलग अलग परंपरा। भक्तों, उसी परिसर की बिमला देवी जो वहाँ की माता जी हैं को नवरात्रि में कभी कभी मछली मांस का नैवेद्य
लगाया जाता है, पर यह जगन्नाथ भगवान का प्रसाद नहीं है और गुप्त यानी सीमित अनुष्ठान है। इसीलिए इसे जगन्नाथ भगवान से कदापि नहीं जोड़ा सकता है। जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगाया जाता है और 56 प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित किया जाता है। तो मिलते हैं अगले भाग में जगन्नाथ का 56 भोग।